दिग्विजय का जो पहला इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ है, उसमें उसका जो सभी घर वालों के लिए क्या रिएक्शन है और क्या कहा है उसने, ठीक है, रजत और उसके बॉन्ड पे उसने क्या कहा है और विनर किसे बताया। पहली बात तो रजत को, सॉरी, विवियन को विनर बताया है उसने कि विवियन डिजर्व करता है विनर बनना। अब ये समझ नहीं आ रही कि जो बंदा पहले आया था वाइल्ड कार्ड बनने से पहले और यही बोल के आया था कि मेरे को विवियन पसंद नहीं है, और अब बोल रहा है कि विवियन डिजर्व करता है, उसकी बोर्ड बन गया होगा घर में, अच्छा है ना, तो शायद इसीलिए वो बोल रहा है। झगड़े तो बहुत ज्यादा हुए हैं उसके, अब देखते हैं उसने ये चीज क्यों कही है, विनर विवियन ही बनेगा। और उसने और करण, श्रुतिका, इन पर कहा है कि इनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती होगी थी, ये बहुत अच्छे इंसान है, दिल के अच्छे हैं। चुम का स्पेशली बोला है कि चुम बहुत अच्छी है, और चाहत के साथ जब मैं गया था तब मेरा इतना बैठना उठना नहीं था, मतलब इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन लास्ट के दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा उसके साथ अच्छा बॉन्ड बन गया था, मेरी अच्छी बात होती थी। और 48 दिनों की जर्नी मेरे लिए बहुत मुश्किल रही है, ये 48 दिनों की जर्नी, क्योंकि उसने कहा है कि इसमें जो लोग दोगले थे, जो मतलब दिखावा कर रहे थे, वो ज़्यादा है, जो एक्टिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, वो ज़्यादा है इस घर में, ठीक है, और रियल पर्सनैलिटी कोई भी नहीं है, मतलब जो दिखावा ही कर रहे हैं सारे के सारे। और चुम श्रुतिका बस इनका बोला है कि ये अच्छे हैं दिल के, ठीक है। और उन्होंने ये भी बात बोली है कि रजत और जो मेरा बॉन्ड था पहले अच्छा था, और बाद में ऐसा हुआ कि जो मेरे को ऐसा लगा कि भनक लग गई थी कि ये बंदा मेरे को आगे जाके खराब करेगा, इसके मन में खोट है। रजत का बोला कि इसके मन में खोट है, इसलिए मैं उससे दूर हो गया था, वही चीजें मैंने मतलब छोड़ दी थी, आगे मैं नहीं बढ़ा। और करण का भी बोला कि करण के साथ मैंने बहुत बहुत ज्यादा बातें की है, करण की बातें मुझे अच्छी लगती थी और बहुत बातें की हैं। और मतलब जो उसका सारा जो वो बोल रहा था ना, उसमें उसका जो मतलब फीलिंग्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और वो रो रहा था, ठीक है, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा बंदा इमोशनल है, क्योंकि वो वो कह रहा था कि मैं चाहता था कि मैं ट्रॉफी उठाता देख रहा था खुद को कि मैं ट्रॉफी उठाऊंगा, लेकिन मुझे पहले ही घर से बेघर कर दिया गया है। और उसके साथ हुआ भी बहुत गलत है, बिग बॉस ने खुद बोला है कि ये बंदा टॉप 5 में रह सकता है, लेकिन बिग बॉस ने पहले ही चाल खेलकर उसको बाहर कर दिया है, और दिग्विजय राठी को और बहुत गलत किया है उसके साथ, बंदा डिजर्व नहीं कर रहा था एलिमिनेट होना, लेकिन फिर भी उसको कर दिया। और यही चीज अब सेम होगी रजत के साथ। अब जो बिग बॉस का टारगेट है ना, वो रजत है, घर से वोटिंग करके, घर वालों के वोटिंग के आधार पर रजत को घर से बेघर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बंदा बाहर की वोटिंग से नहीं जाने वाला। जो बंदा और मैक्स की रिपोर्ट में भी फर्स्ट है और वोटिंग में भी फर्स्ट या सेकंड, टॉप 2 या टॉप 1 पे ही रहता है, वो बंदा बाहर की वोटिंग से नहीं जाएगा, और बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहा है वो, तो वो उसको निकालने के लिए भी ये सेम जो दिग्विजय के साथ करवाया है वही चीज करेंगे, और उसे घर से बेघर कर दिया जाएगा रजत को। अब रजत की बारी है, रजत अगला टारगेट है बिग बॉस का, रजत का जल्दी ही एलिमिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ये लेके जाना चाहते हैं ईशा को, ईशा को आगे लेके जाना चाहते हैं। ईशा की बाहर से वोटिंग बहुत कम मिल रही है, बाहर लोग उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो चाहत से भी नीचे है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि बिग बॉस ईशा को तो ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन रजत को नहीं लेके जाना है। रजत को जो पहले ही ये वोटिंग करके उसको क्या कर देंगे, घर वालों की वोटिंग से घर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगले हफ्ते तक 4-4 एलिमिनेशन होंगे, इस हफ्ते 3 हैं, अगले हफ्ते 4 एलिमिनेशन होंगे, क्या पता उसमें ज़्यादा चांस रजत के भी हैं कि रजत भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं अगले हफ्ते किसका एलिमिनेशन है, सारा कशिश का तो पक्का ही है, और 1 या 2 जने, 3 या 4 जनों का एलिमिनेशन होगा, तो उसमें रजत का भी हो सकता है, ये कन्फर्मेशन नहीं है, अपडेट आ रही है कि अगला जो एलिमिनेशन होगा वो रजत का ही होगा। अब देखते हैं बिग बॉस किस तरीके से, किस चाल से रजत को घर से बेघर करते हैं। तो ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हैं कि रजत घर से एलिमिनेट हो या ना हो, और ये घर वालों की वोटिंग सही है या गलत है। और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल पीटीवी।